अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई मिड टर्म एग्ज़ाम किस तरीके से एक्सेस करना, हाउ टू एक्सेस ऑन मिड टर्म के जनरल इंस्ट्रक्शन क्या हैं वो भी होंगी। कंप्यूटर से आप किस तरीके से अटैम्प्ट कर सकते हैं, इवन यू कैन अटैम्प्ट फ्रॉम मोबाइल। रिमेंबर, आपको हैंड रिटन अपलोड नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली ये बात आपके सामने आ जाएगी कि हाउ टू एक्सेस मिड टर्म एग्ज़ाम और उसको अटैम्प्ट किस तरीके से करना है, पूरी सैम्पल एग्जाम्पल। तो लेट्स मूव टूवर्ड आवर ब्लैक बोर्ड। ये एज अ फिलहाल स्टूडेंट है, टीचर के तौर पे, क्योंकि स्टूडेंट से एग्ज़ाम हाइड किया हुआ है। आप अपने कोर्सेज़ पर आएँ और मैं एग्जांपल के तौर पर लेट्स से बिजनेस लॉ एंड टैक्सेशन की तरफ आया, तो यू कैन सी कि यहाँ पर अगर मैं लेक्चर मटेरियल के बाद क्विज़ के बाद मिड टर्म एग्ज़ाम का सेक्शन मौजूद है और मिड टर्म एग्ज़ाम के अंदर मैं गया, सही है। अच्छा, यहाँ पर मैं बता चुका हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स को कहा था एमसीक्यूज़ आएंगे, बट एमसीक्यूज़ वर टू डिफ़िकल्ट फॉर देम, और ऑनलाइन और कोविड कंसीडर कर रखते हुए इसको सिंप्लीफाई किया गया है। तो जब आप मिड टर्म एग्ज़ाम्स में आते हैं तो अब सिर्फ और सिर्फ आपको मिनी केस देने हैं, ठीक है। अच्छा, मिनी केसेस किस तरीके से हैं, ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, इसको काइंडली सुकून से गो थ्रू कर लीजिएगा। ये जो आप पढ़ के समझ में आएगा वही मैं बता रहा हूँ, तो ये आप पढ़ेंगे तो इन सबको पढ़ने के बाद क्या होगा भाई, 20 मार्क्स से 8 हैं, 2.5 हैं, कुछ यही बात है। लेकिन ये तो जस्ट फाइल है। आपका मिड टर्म एग्ज़ाम कैसे होगा, आपने जब यहाँ पर क्लिक किया, देखें इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ये स्टूडेंट से हिडन है, ठीक है, आप देख सकते हैं कब बना रहा हूँ। तो जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन आ रही है, कंटिन्यू मिड टर्म एग्ज़ाम, ठीक है। आप कंटिन्यू ये पूरी इंस्ट्रक्शन सुकून से पढ़ लें कि क्या है। मैं वही इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद बस बटन दबाने वाली बात नहीं करनी, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। कंटिन्यू करते हैं, ये टेस्ट इन्फॉर्मेशन है, पढ़िएगा। जब इसे आपने कंटिन्यू किया ना, दो चीज़ें आ रही है, एक आ रहा है क्वेश्चन कंप्लीशन स्टेटस और एक आ रहा होगा टेस्ट, ठीक है, टेस्ट इन्फॉर्मेशन। तो टेस्ट इन्फॉर्मेशन ये आपके सामने है, वही बातें रिपीट हो रही हैं। मल्टीपल अटैम्प्ट नॉट अलाउड, दिस अटैम्प्ट कैन बी टेकन वंस। जाहिर सी बात है मिड टर्म एग्जाम में एक ही दफ़ा आप देंगे, लेकिन मैंने फोर्स कंप्लीशन में जो क्विज़ की सिचुएशन थी वो यहाँ पर नहीं है। आप सेव करके बाद में स्टार्ट करना चाहें कर सकते हैं। आप जो भी टाइप करेंगे ऑटोमेटिकली वो सेव होता जाएगा। कैसे, तो ये क्वेश्चन कंप्लीशन स्टेटस पर आते हैं। मैंने ये थोड़ी सी ट्राई की हुई थी, एक सिंपल क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है, लेकिन मैं अगेन अपने स्टार्ट करेंगे तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा होगा। अब ऑल दो मैं ये फर्स्ट आप अटेम्प्ट कर सकते, यस दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन 1 मिनी केस 1, या जो भी सेंटेंस आपने लिखना है। ऑफकोर्स आप सेंटेंस नहीं लिखेंगे कि यस या नो या सपोर्ट के ये वैलिड ऑफ़र है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये करने के बाद अगर आप क्लोज विंडो करते हैं तो देखें क्या कह रहा है, चेंजेस यू मेड शुड नॉट बी सेव्ड, तो क्लोज नहीं करना है। काइंडली क्या कीजिएगा, नेक्स्ट पे मूव कीजिएगा। जैसे ही आपने नेक्स्ट पे मूव किया तो अब ऑल्दो हम, अच्छा अब के सामने टेस्ट प्री इन्फॉर्मेशन है, टेस्ट इन्फॉर्मेशन बार बार आ रही होगी, इसको हाइड कर दें तो अब आपके पास बार बार नहीं आ रहा। अब देखें सेकंड पर है, इसी तरीके से सेकंड पे मैंने टाइप किया हुआ है, मैं लेट से कहता हूँ नो, ठीक है, दिस इज़ द आंसर ऑफ 2, सही है, रीज़न दे दिया, कुछ भी सेंटेंस लिख दिया। तो जैसे ही आप भी कर रहे हैं ऑटोमेटिकली ये सेव हो रहा है। ये सेव हो के क्लोज नहीं करना, आप नेक्स्ट मूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप किस पे चले गए, मूविंग टू नेक्स्ट आंसर विल सेव। क्लोज पे सेव नहीं होगा, इस पे सेव होगा। ये खास तौर पे इंस्ट्रक्शन है। अब यहाँ पे नो या जो भी आंसर है, मुझे नहीं मालूम ये क्वेश्चन क्या है, मैं रैंडमली आंसर कर रहा हूँ, तो इस क्वेश्चन अगर आपके सामने आएगा तो अच्छा क्लोज नहीं करना है, नेक्स्ट मूव करना है। अच्छा यहाँ पे मैं कहना 3 कर दिया, चौथा थोड़ा मुश्किल लग रहा है, चलो गूगल करते हैं, जो कि आप करेंगे कि कुछ जवाब तो मिले कि इसका जवाब क्या होगा, कैन ही सक्सीड और नॉट। अब ये नहीं आ रहा यार, छोड़ो। तो आप अगर क्लोज करते हैं तो क्या हो रहा है, देखें बाहर निकल रहा है सर, तो आपने सबमिट अभी नहीं किया। यहाँ पर आप वापस आते हैं, ठीक है, और वापस आने के बाद अगर मैं यहाँ पे ये देखता हूँ क्या सिचुएशन हो रही है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना रही है। अगेन मैं कंटिन्यू, अब क्या कह रहा है, पहले बिगिन था और अब कंटिन्यू का बटन आ रहा है। जैसे मैं कंटिन्यू करता हूँ तो देखें मुझे कौन से क्वेश्चन पे भेज रहा है, टेस्ट इन्फॉर्मेशन है, मुझे नहीं चाहिए, इसको हटा दी। क्वेश्चन 4 पे भेज रहा है इस, और अगर इवन मैं क्वेश्चन 3 का आंसर जो मैंने किया था वो भी चेंज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। तो अब हम आ जाते हैं बिल्कुल आखिरी पे, अब ये क्वेश्चन 8 है। आखिर वाला जो सवाल है ना आपका, उस पर बड़ा केयरफुली आपको ख्याल रखना है। लास्ट क्वेश्चन में सेव एंड सबमिट अगर आप करते हैं तो इसका मतलब आप सबमिट कर रहे हैं, भाई 7वां खाली है। अच्छा अब अगर 7वें का आंसर दे दिया, अब छोड़ी बात, सेव एंड सबमिट करते हैं तो इवन ये आपसे पूछेगा भाई इसका जवाब तुमने नहीं दिया,
अगर कैंसिल करोगे तो वापस आ जाएगा, ओके करोगे तो ये सबमिट होगा। ये वाला ओके बड़ा ख़तरनाक है आपके लिए। फिर रोना धोना नहीं एक्सेप्टेबल होगा कि सर हमने सबमिट नहीं किया, ये नहीं किया, ये इसका मतलब आपने बटन दबा दिया, ठीक है। इवन टेक्निकल एरर भी अगर हो रहा है, इंटरनेट कनेक्टिविटी इश्यू भी आ रही है, तो ये ओके का बटन आप जब दबा रहे हैं तो कंफर्म कर लीजिएगा एक दफ़ा वापस आने के बाद कि भाई मैंने 7वें का जो जवाब लिखा है ये वही है नहीं है, मैंने 8वें छठे का जो जवाब लिखा है वो यही है नहीं है, अभी ब्लैंक आ रहा है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैं ए भी लिख रहा हूँ ना, ठीक है, तो ए लिखने के बाद मैं इन्हें इंटर किया, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली कुछ मिनट 2 से 3 सेकंड में ये ऑटो सेव पे लगा हुआ है। इसका मतलब मैं यहाँ पे आया, मैंने इस पर क्या लिखा, इस पर बी लिखा है। अब भी आंसर नहीं है, कुछ भी है, लेट्स से रियली दिस इज़ वे टू हार्ड, ये आपने लिख दिया। भाई आप कुछ भी लिख सकते हैं ना, सही है, लिख दिया स्टिल। अब आप देखें तो जब मैं इन दी एंड आता हूँ और जैसे ही सेव अगेन में से भाई 4 7 और 8 अभी खाली है, इनकम्प्लीट है, उस पर कुछ नहीं लिखा, लेकिन ए भी लिखा होगा तो वो सेव। जैसे ही मैं ओके का बटन दबाऊंगा, ये सबमिट हो जाएगा। जैसे ही द बटन दबाएंगे ये सबमिट हो जाएगा, सेव्ड एंड सबमिटेड, सही है। जैसे ही ये आया, ठीक है, 15 मिनट में आपने टाइम लगाया, जितना भी टाइम और ये खैर मेरा पिछला टाइम इसमें ऐड हो रहा है। तो ये करने के बाद आपके सामने सिचुएशन नीड्स ग्रेडिंग अभी तक चेक नहीं हुआ, चेक होने के बाद आपको ग्रेड जब टाइम होगा वो मिल जाएगा। तो आपको ये सिचुएशन नज़र आ रही होगी, ये ओके के इसकी समरी दे रहा होगा। तो ये एक सिंपल अटैम्प्ट थी जो कि मैंने आपको कंप्यूटर पे कैसे देनी है। आखिरी वाला ओके एंड सबमिट बड़ा यही रेड में लिखा हुआ है, सही है। ये पढ़ लीजिएगा, अगर वीडियो नहीं देख रहे तो, फिर वीडियो देख रहे होंगे तो आइडिया हो जाए। अब हम आ जाते हैं कि मोबाइल पर किस तरीके से करेंगे। ये मैंने अभी क्या बताया कि हाउ टू यूज़ फ्रॉम डेस्कटॉप वर्जन। कंप्यूटर तो आसान है, तो मोबाइल पे भी आप ये कर सकते हैं। मोबाइल पे कैसे करेंगे, तो लेट्स इसके लिए मैं जूम की मीटिंग पर आता हूँ। तो आपके सामने ये मोबाइल की स्क्रीन नज़र आ रही है, सही है। अब इस डेस्कटॉप ब्राउज़र पे किस तरीके से आप एक्सेस करेंगे, सबसे पहले तो आप आ जाएं, यहाँ पर आप आएंगे तो ऑफ कोर्स मेरे पास ब्लैक बोर्ड की ये दो इंस्ट्रक्टर की इक्वेशन, इंस्ट्रक्टर की ऐप भी मौजूद है, ब्लैक बोर्ड भी आपके पास एज अ स्टूडेंट ब्लैक बोर्ड है। आप इसको डबल क्लिक करते थे, ठीक है, तो आपके इसमें जाते थे, लेकिन मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं टीचर हूँ, तो मेरा थोड़ा सा स्लाइड चेंज होगा, ठीक है। मुझे ऐप में नहीं जाना, ऐप में भी जा सकते हैं, लेकिन ऐप के अंदर ये टीचर्स वाली ऐप है और टीचर्स की ऐप दूसरी बहुत सी चीज़ें कर सकती हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आया, कॉन्ट्रैक्ट उस पर टच किया, इसी तरीके से मैंने मिड टर्म पे टच किया, सही है। तो ये मिड टर्म की इंस्ट्रक्शन अभी स्टूडेंट से हिडन है, टीचर वाली बात तो ये मुझे आ रही है कि 1 अटेम्प्ट लेफ्ट 20 पॉइंट मैक्सिमम स्कोर, ये पूरी इंस्ट्रक्शन आ रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर प्रीव्यू पे जाता हूँ तो ये मैसेज क्या दे रहा है कि भाई डेस्कटॉप ब्राउज़र। तो डेस्कटॉप ब्राउज़र कैसे अटेंड करते हैं मोबाइल पे, वो देखेंगे। वो देखने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली आना है, यस, आप 3 ब्राउज़र एक्स हेल्पफुल हैं, फायरफॉक्स, ओपरा और गूगल क्रोम। तो मैं फायरफॉक्स पे जाता हूँ। फायरफॉक्स में अब आपको नई टैब लेने आनी चाहिए, मैं नई टैब यूज़ करते हैं। और इसके अंदर आपको बेसिकली ब्लैक बोर्ड पे जब जाना होता है, तो जब हम टच करते हैं ब्लैक बोर्ड पे यहाँ पर, ठीक है, इस पर मैंने टच किया, ठीक है, तो ये मेरे सामने ब्लैक बोर्ड आ रहा है। अब मैं ऑफ कोर्स एज एन इंस्ट्रक्टर अपनी आईडी लॉगिन करूँगा, तो आपको पहले ही बताया हुआ कि साइन इन विथ यूजिंग गूगल। तो मैं गूगल पे गया, सही है। तो इसमें मेरे सामने ये आपके पास एज अ स्टूडेंट पैनल आ रहा होगा, तो कहीं से भी जो भी आपका तरीका है मोबाइल से, इसमें कोर्सेज़ पर आए, ये कोर्सेज़ मेरे सामने मौजूद है। मैं इसमें, ठीक है, अपने क्विज़ पे गया, तो ये आप मेरे सामने ऐप पे नज़र आ रही है। ये मैं किस पे, फायरफॉक्स पे पढ़ रहा हूँ। गूगल क्रोम और ओपरा में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। यहाँ पे इस एरो पे आए, ये एरो पे जब क्लिक करते हैं तो आपके सामने क्या नज़र आ रहा है, ठीक है। अब ये पैनल खुल गया साइड पे, ठीक है। इसमें लेक्चर है, क्विज़ है, मिड टर्म है, तो इसमें मैं मिड टर्म पे गया। इसमें मिड टर्म पे मैं जा रहा हूँ तो देखें मिड टर्म की 2 चीज़ें नज़र आ रही है, एक है इंस्ट्रक्शन और दूसरा मिड टर्म मिनी केस। अभी हिडन है, जाहिर सी बात है, वीडियो पहले बनी हुई है, ठीक है। तो इसमें मैं मिड टर्म इंस्ट्रक्शन पे गया, तो ये आपके सामने एक पूरी इंस्ट्रक्शन नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन किस तरीके से, मेरा डिस्टेंस की भी सेव्ड एंड फोर्स कंप्लीशन पढ़ ले, इंस्ट्रक्शन पढ़नी है, पढ़ के समझ में आएगा, सही है। और क्या कह रहा है कि 28 तारीख तक सबमिट कर, जैसे ही बिगन करेंगे, ठीक है,
क्लिक कैंसिल करें, व्यू विल बी प्रीविंग दिस असाइनमेंट, योर रिजल्ट विल नॉट बी रिकॉर्डेड। ठीक है, तो अगर मैं बिगिन करता हूँ एज ए मैं टीचर हूँ तो टीचर वाली बात, अब देखें क्या सिचुएशन आ रही है। मेरे पास क्वेश्चन कंप्लीशन स्टेटस है, तो क्वेश्चन का मेरे पास 8 हैं, आठों के आठों इस वक्त हैं। अच्छा, ये टेस्ट इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है, तो टेस्ट इन्फॉर्मेशन पे ये जो एरो का बटन नज़र आ रहा है ऊपर वाला अप एरो येलो वाला, ठीक है, ये येलो वाला, तो इस पर मैंने क्लिक किया माउस से तो ये हट गया। अब क्वेश्चन कंप्लीशन स्टेटस आ रहा है, इस पर भी मैं क्लिक करता हूँ ना, ठीक है, तो ये हट जाएगा, ये भी बंद हो गया। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीशन स्टेटस वाली बात आ गई, तो इसको भी मैं हटाना चाहूँ तो हटा सकता हूँ, वही बंद कर दिया, ये दोनों ऑफ हो गए। अब देखिए क्लोज विंडो करेंगे तो सेव नहीं होगा, ये पूरा पढ़ा, अब मोबाइल पे मैं दे रहा हूँ, वो पढ़ा यहाँ पे टाइप कर दें, लेट्स से यस, इंटर किया। सिर्फ मोबाइल से भी आप बिज़नेस लॉ का पेपर दे सकते हैं, कुछ तस्वीर अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। यस लिखा, सही है, दिस इज़ आंसर ऑफ क्वेश्चन 1। ठीक है, ये जैसे ही कर लिया, इस करने के बाद क्लोज़ नहीं करना है, क्या बटन दबाना है, क्लोज़ नहीं करना है। ये देख लें, ये क्या बटन है, एरो, सिंगल एरो वाला, सिंगल एरो का बटन जैसे ही मोबाइल से टच करेंगे आप अगले क्वेश्चन पे आ गए। अब अगले क्वेश्चन पे आप आ गए तो मूविंग टू अदर क्वेश्चन विल सेव दिस रिस्पॉन्स नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा लेट्स से नो, मुझे नहीं मालूम सवाल क्या है, आंसर और रीज़न ऑफ दिस इज़ ड्यू टू अनड्यू इन्फ्लुएंस या फ्रॉड या फ्री कंसेंट या कंटीजेंट गुड या जो भी होगा। ठीक है, कि दीज आर दिस, ये करने के बाद जैसे ही मैं अगेन इस पे सेकंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस पे मैंने क्लिक किया तो अब अगेन थर्ड पे आ गया, क्लोज़ नहीं करना है, क्लोज़ करेंगे तो थर्ड सेव नहीं होगा। लेकिन अब मैं अगर लास्ट एरो पे जाता हूँ आखिरी वाले पे, तो देखें 8 पेपर आ गया, ये जो सेव का बटन है, सही है, ये वाला सेव एंड सबमिट, ये क्रूशल है। ये करेंगे फिर भी ये पूछेगा आपसे, मैसेज देगा, जैसे कि मैंने मोबाइल से किया, और मोबाइल पे क्या मैसेज विंडो अपीयर हुई, दिस क्वेश्चन में भी इनकम्प्लीट, क्यों द फॉलोइंग क्वेश्चन में भी इनकम्प्लीट, कि उन्होंने आपने कंप्लीट नहीं किया, 3 4 5 6। जैसे ही ओके का बटन आप दबाएंगे तो सबमिट हो जाएगा। तो बेहतर यही है कि कैंसिल करके आपने आंसर्स वेरीफाई कर लें, आंसर वेरीफाई करने के बाद आपने सबमिट करना है। तो इसका मतलब मोबाइल से भी आप पेपर दे सकते हैं, ये बताने का मकसद यही था कि मोबाइल की स्क्रीन पे भी ये पॉसिबल हो सकता था। ठीक है, सो आई थिंक मैं अब ये मोबाइल वाली बात भी पूरी हो गई। ठीक है, और तो इस वीडियो के अंदर हमने मोबाइल से कैसे अटैम्प्ट करना है, कंप्यूटर से कैसे अटैम्प्ट करना है, जनरल इंस्ट्रक्शन कहाँ पर मौजूद हैं, रिपीट कर देता हूँ मैंने, सही है, मिड टर्म एग्ज़ाम्स यहाँ पर हैं, यहाँ पे क्लिक करके आपने केयरफुली कंटिन्यू कर सकते हैं, जैसे मैं मोबाइल से कर रहा हूँ 3 सवाल आंसर, कंप्यूटर से कर रहा हूँ 3 सवाल आंसर, जो भी मैं लिखूँगा वो ऑटो सेव होता जाएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।